ईडी और ईओडब्ल्यू अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अनुचर की तरह काम कर रहे, उनके कुत्ते की तरह काम कर रहे। महिलाओं ने खोल खोल के अपने शरीर को दिखलाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है। इस ढंग से आतताई की तरह पुलिस काम कर रही है। आपको ताजुब होगा, सोनिया गांधी तरीके बुजुर्ग ईडी ऑफिस में बैठा के उनको टार्चर किया गया। आज क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी से? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के नाम को बदलने को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अंबिकापुर के गांधी चौक में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस कमेटी सरगुजा के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तख्तियां, नारेबाजी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिला। दरअसल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर देश के सभी जिला मुख्यालयों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबिकापुर में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी के नाम को योजनाओं से हटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने धरना स्थल पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर एक नई योजना लाने की तैयारी में है। बालकृष्ण पाठक ने बताया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना माना गया है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के नाम को योजनाओं से विलोपित करना चाहते हैं, जो देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको बता दें कि मनरेगा की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी दी जाती है। यह योजना गाँव में सड़क, तालाब, जल संरक्षण और अन्य विकास कार्यों के जरिए लोगों को काम उपलब्ध कराती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि मनरेगा योजना बंद नहीं की जा रही, बल्कि इसमें तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने आधार आधारित भुगतान, डिजिटल निगरानी और नई गाइडलाइंस लागू की है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बजट कटौती और नाम बदलने की कोशिश से योजना कमजोर की जा रही है। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मनरेगा के नाम और स्वरूप से छेड़छाड़ की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल अंबिकापुर में हुए इस धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि वह महात्मा गांधी के नाम और उनकी सोच से जुड़ी योजनाओं के साथ किसी भी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी के निर्देश पर पूरे देश के जिला मुख्यालय पर जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का नाम बदला गया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। ये जो नई योजना लाई जा रही जी राम जी और कुछ क्या विकास फलाना ढिकाना, उसके कुछ अंश को पढ़ने का कल पार्लियामेंट में डिबेट शिवराज सिंह चौहान ने इसको रखा था। तो जो डिबेट में बात सामने आई, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि पहले जो योजना जिस लक्ष्य को लेके, जिस उद्देश्य को लेके रखा गया था, उसको पूरा धराशायी किया गया। पहले योजना रखने का मुख्य उद्देश्य था कि गांव के लोग अपने गांव के विकास के अनुसार 14-15 लोग भी अगर वहाँ काम मांगेंगे कि हमको रोजगार दिया जाए तो देना जरूरी था, उनके गांव के विकास के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए। और किसी व्यक्तिगत किसान के घर में, खेत में कुआं को खोदने के लिए, मेड़ बनाने के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए। और इस योजना को वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रोजगार देने का के बाद को स्वीकारा था कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोजगार देने का ये योजना है, वर्ल्ड बैंक ने। और इस योजना को बड़े और अच्छे ढंग से चलाए जाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य नरेंद्र मोदी किस तरह उनके पीछे जो मंशा है कि महात्मा गांधी के नाम को कैसे विलुप्त किया जाए, और जमीन स्तर पर जो किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, हरिजन है, दलित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, इनको कैसे ट्रेस किया जाए। आज छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, आप बस्तर से देख लीजिए, बस्तर के सैकड़ों गांव आज खाली है ना, वहाँ आदमी नहीं है ना, केवल पुलिस के और सीआरपीएफ के कैंप लगे हुए।
आप देख लीजिए यहाँ का ये पूरा जो अमेरा नहीं, अमेरा के पहले और मैन पार्क देख लीजिए, अमेरा देख लीजिए, तमनार देख लीजिए, लोगों के प्राइवेट जमीन को 2001 में कब्जा किए और महिलाओं को इतने बुरी तरह से पीटा गया। ये हमारे राष्ट्रीय सचिव यश जरिता पलांग जी आई थी, महिलाओं ने खोल खोल के अपने शरीर को दिखलाया है और उन्होंने बताया कि पुरुष वालों ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है। इस ढंग से आतताई की तरह पुलिस काम कर रही है। ग्रामीणों का जमीन है, कंपनी को लेना है, कंपनी और ग्रामीणों के बीच बात होना चाहिए। जिला प्रशासन कंपनी का लठैत की तरह काम कर रही है। नंबर 2, तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, आपको ख्याल होगा कुछ दिन पहले जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 7 लोगों पर FIR दर्ज किया गया तो इसी चौक पर, घड़ी चौक पर मैंने एक बात कही थी कि ED और EOW अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अनुचर की तरह काम कर रहे हैं, उनके कुत्ते की तरह काम कर। मैंने बोला था, आप लोगों ने उसको हाईलाइट किया था, मैं उसको स्वीकार। कल कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कैसे स्वीकार कर दिया? कोई तथ्य नहीं बनता है कि आगे चलाओ। क्यों आगे? इसलिए चलाने के लिए जबरदस्ती। इस केस में कोई दम नहीं है, इस केस में कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, इस केस में कोई लैंड का लेन देन नहीं हुआ है और दिया जा नहीं जा सकता। इस बात को उस दिन बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ मैं। और इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए के कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया कि यहाँ चलने लायक नहीं है। इसलिए ये बात ED जानती थी, इसलिए फिर से FIR दर्ज कराया गया। बिना FIR का ये काम कर रहा है। आपको ताजुब होगा, सोनिया गांधी तरीके बुजुर्ग बीमार महिला को 10-10 घंटे ED ऑफिस में बैठा के उनको टॉर्चर किया गया। राहुल गांधी को 50 घंटे बैठाकर टॉर्चर किया गया। क्या निकला? पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह तक केवल एक बात कहते रहे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वारंटी है, जमानत लेके घूम रही है। आज क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी से, कांग्रेस से, सोनिया जी से माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी? पूरे चुनाव में इस तरह का अनर्गल प्रलाप करते रहे, अनर्गल प्रलाप कर, उनको माफी मांगनी चाहिए। उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये दोनों बात को लेके धरना है। धन्यवाद।